नमस्कार दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्ट्रिंग क्या होता है। तो दोस्तों स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल आपको याद होगा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रिंग्स का आप इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग टेक्स्ट को स्टोर करने में, ठीक है? और स्ट्रिंग जो है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करता है और उनको कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को डबल कोट्स में मेंशन करते हुए हम एक स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि अगर मैंने ले लिया आपको क्योंकि भाई स्ट्रिंग है और मैं ग्रीट करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग ग्रीट इक्वल्स टू मैंने ले लिया हेलो, ठीक है? हेलो, तो हेलो जो हो गया वो आपके आप देखिए HELLO ये डिफरेंट कैरेक्टर्स को ज्वाइन करके बना हुआ है स्ट्रिंग, वो हो गया आपके स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है? इसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। तो दोस्तों देखिए, ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है ना, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपको जानने चाहिए, जो आप यूज़ करेंगे आगे आने वाले हमारे वीडियोज़ में। तो इसलिए मैं आपको ये फंक्शंस कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये स्ट्रिंग को प्रिंट करना होता, ठीक है? तो आप क्या करते? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है? और इसमें आप बीच में ग्रीट लिख देते, ठीक है? और फिर आप इसको रन कर देते तो यहाँ पर देखिए हेलो प्रिंट हो जाता। लेकिन जो अगर आपने ग्रीट का लेंथ प्रिंट करना है कि कितने सारे कैरेक्टर्स है उसमें, हमने बोला कि एच है, ई है, एल है, ओ है, तो जो कि टोटल 5 कैरेक्टर्स। लेकिन अगर प्रोग्रामेटिकली देखना होता तो हम लोग कैसे देखते हैं? स्ट्रिंग डॉट लेंथ, अब जी चलिए इसको रन करते हैं, 5 आ गया, तो जी हाँ इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। तो ये जो फंक्शन हो गया ये आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक स्ट्रिंग में क्या है वो बताता है। चलिए अगर हेलो जो है इसमें कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है। तो मैंने अगर चाहिए मेरे को चाहिए था कि भाई मैं इसमें जो है ना मिक्स थोड़ा-सा हो, इसमें जो है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कैपिटल लेटर चाहता हूँ जैसे। तो मैंने मेरे को क्या करना है? देखिए आप, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ग्रीट डॉट टू अपर केस, ये मैंने लिख दिया और इसके बाद इसको रन कर दिया। आप देखिए सारे कैपिटल में आ गए और जो मैंने इसको अगर चाहता मैं तो इसको टू लोअर केस जो है करता अगर, तो ठीक इसका ऑपोजिट आंसर आता। आप देखिए स्मॉल HELLO, ठीक है? तो जो अगर आपको इसको कैपिटल में करना है तो आप अपर केस टू अपर केस फंक्शन यूज कीजिए, नहीं तो टू लोअर केस यूज कीजिए। चलिए जैसे कि मेरे को पता करना है कि पोजीशन क्या है एल का, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए पोजीशन क्या है एल का, तो एच है, ई है, LLO है, तो यहाँ पर एल कहाँ बीच में आ रहा है? तो ये पता करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रीट डॉट इंडेक्स ऑफ एल, एल का पोजीशन जो है ये बताता है। तो ये बता रहा है दूसरे पोजीशन पे है। आप देखिए यहाँ पर दूसरे पोजीशन पे है क्या है? एच तो फर्स्ट है, तो ई सेकंड है, तो फिर सेकंड में तो ई है, एल क्यों बोल रहा है? क्योंकि दोस्तों काउंटिंग जो जावा में होता है वो जीरो से शुरू होता था। जीरो एच हो गया, ई हो गया आपका वन, एल हो गया आपका दूसरा, तो इसीलिए यहाँ पर एल का जो इंडेक्स है वो टू आया। इसी तरह जो आपको अगर ये प्रिंट करना होता कि भाई अम, मुझे दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना है, तो भाई मेरे को लिखना है कि मैंने दूसरा स्ट्रिंग एक डिफाइन कर दिया, मैंने बोला कि इसमें नेम लिख दिया और उसको डिफाइन इस तरह से किया मैंने कि लिख दिया
परमिंदर, ठीक है। ये मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब मैं जो है इसको प्रिंट करूंगा अगर, तो आप देखिए ग्रीट प्लस स्पेस डाल के नेम, अब देखिए हेलो परमिंदर आ गया। यहाँ पर इसने क्या किया, कंकैटिनेट कर दिया, यानी कि ज्वाइन कर दिया स्ट्रिंग्स को। ये भी एक स्ट्रिंग है जो है डबल कोट्स में, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको एक और तरीका मैं बताता हूँ कंकैटिनेट करने का। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसमें हम लोगों ने लिख दिया ग्रीट डॉट कॉनकैट, और दूसरा स्ट्रिंग जो है हम लोगों ने लिख दिया स्पेस स्पेस डॉट कॉनकैट। ये लीजिए एक और कर देते हैं हम, नेम, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एरर आ गया। तो एरर क्यों आया, क्योंकि कैन नॉट बी रिजॉल्व। ओके, तो जो भी है इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, नेम लिख दिया, ठीक है, सिस्टम। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको डबल कर दिया, डॉट कॉनकैट कर दिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने इधर आप लोग के लिए, लेकिन आप समझ जाइए कैसे काम कर रहा है। अब मैं प्रिंट करता हूँ। अब देखिए हेलो परमिंदर फिर से आ गया। यहाँ पर जो है डबल, ये जो डबल कोट्स पे जो स्पेस लिखा उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया नाम को, फिर वो जो भी आउटपुट आया उसको फिर कॉन्कैटिनेट किया गया यहाँ पर ग्रीट के साथ, तब आउटपुट आया। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैंने एक्सरसाइज भी करने को दे दिया तो ताकि आपको ये समझ में आए। दोस्तों आपको मालूम है कि अगर मैंने x को 20 लिख दिया और y को जो है 10 लिख दिया, तो अगर दोनों को ऐड किया तो 30 होता है। लेकिन जो अगर मैंने स्ट्रिंग लगा दिए x इक्वल टू 10 और स्ट्रिंग लगा दिया y इक्वल टू 30, ठीक है, और जो मैंने अगर प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x प्लस y, आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा? 1030, ठीक है। इसने दोनों को ऐड नहीं किया, इसने दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पर स्ट्रिंग्स के रूप में इसको ले रहा है। जो अगर मैंने इसको 30 लिख दिया होता ना, सिर्फ 30, क्या होता, इसको भी INT लिख दिया, चलो, फिर भी 1030 आता, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, टाइप कास्टिंग हो गई, y को स्ट्रिंग बना दिया गया और फिर उसके बाद स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया गया। चलिए ये तो बात हो गई। अभी मेरे को क्या करना है ना कि हेलो के बाद मुझे अगर मान लिए कि या फिर मैं कोई नया स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है, तब ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि स्ट्रिंग जो है इंट्रो रख दिया मैंने, और इसमें मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई ये ना बोलना है कि माय नेम इज डबल कोट्स राहुल, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एरर रहा है क्योंकि ऑलरेडी डबल कोट्स है। तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है ये पर्टिकुलर कैरेक्टर आपको लिखना है, एस्केप कैरेक्टर। जो आपने ये लिखा तो आप देखिए
इंट्रो है और उसके बाद मेरे को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंट्रो जो है इसे मैं प्रिंट करूंगा तो आप देखिए क्या होता है। माय नेम इज राहुल डबल कोट्स के साथ आ गया। ठीक है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, वो है स्ट्रिंग। तो मेरे को अगर एक टैब लगाना होता, अम, ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट इक्वल्स टू माई रोल नंबर इज, तो मैंने एक ये लिख दिया टैब, उसके बाद लिखा कुछ लिख दिया। ठीक है, मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब देखिए क्या होता है। अब एक बीच में बड़ा स्पेस आ गया, ये क्या है, टैब है। तो ये जो आपने एस्केप सीक्वेंस डाला, यहाँ पर एक टैब आ गया जिस उसके बीच में। उसी तरह हमारे पास न्यू लाइन है, न्यू लाइन भी होता है, ये मैंने कर दिया। इससे क्या होता है, न्यू लाइन में वो, तो यहाँ पर रोल नंबर की जो वैल्यू है वो नीचे न्यू लाइन में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। मैं ये भी कर सकता था। ठीक है, और स्ट्रिंग्स के साथ इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है ना। तो प्ले अराउंड कीजिए ये सारी चीज़ों के साथ। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम उसे आंसर करने की कोशिश करेंगे। और जो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।